और अब खबरें तफसील से। सहायता ट्रस्ट हैदराबाद ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और मुतल्लिका आलात की फराहमी का आगाज कर दिया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुख्तलिफ NGOs में उनकी ज़रूरियात के मुताबिक तकसीम किए गए। इस तकरीब में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर आमिरुल्लाह CEO साहित्य, खान ट्रस्ट के अनिसुद्दीन, डॉक्टर हफ्सा इस मौके पर मौजूद थे। सैयद अनिसुद्दीन ने बताया कि बरतानिया और अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन बिलखुसूस डॉक्टर्स ने दक्कन अलुमनाई एसोसिएशन, माहिर चैरिटी और मेडिकल एड UK, IMRC अमेरिका के तवस्सुत से 400 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सहायता ट्रस्ट हैदराबाद को रवाना किया है। मोहम्मद सलीम ने सहायता ट्रस्ट की सताइश की। जो एक टीम वर्क करके ये लंदन से जो मंगाए हैं ये कॉन्सेंट्रेटर, तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूं। मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नहीं, अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं ये लोग भी कर रहे हैं। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेगा और है भी। KCR साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी। और भी कमी है तो और भी बाहर से और इंपोर्ट कर रहे हैं। 176 कॉन्सेंट्रेटर्स इंपोर्ट कर चुके हैं, हमारे पास पहुंच चुका है। और ऑन दी वे अनदर 230 कॉन्सेंट्रेटर्स है। जुमला मिला के 400 कॉन्सेंट्रेटर्स। और ये कॉन्सेंट्रेटर्स हम खरीदे नहीं, ये कॉन्सेंट्रेटर्स हमको डोनेशन में मिले हैं। तो जो हमारे 5 ऑर्गेनाइजेशंस है, एक्सेस फाउंडेशन है और जो है ये एलुमनी ऑफ दक्कन मेडिकल कॉलेज है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सब अपनी अपनी कोशिश करके ये कॉन्सेंट्रेटर्स को UK में जमा करें। और हमको गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की मदद से ये कॉन्सेंट्रेटेड रिमार्केबल टाइम 24 घंटे में एयरपोर्ट के बाहर निकल गए। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हमको बाज़ाब्ता जियो इशू करा है एग्जम्पशन का, कि ये गरीबों के लिए आ रहा है, इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड एनी अदर ड्यूटीज़। तो इस लिहाज से हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के भी शुक्रगुजार है और जो ऑफिसर्स हमको कोऑपरेट करें उनके भी शुक्रगुजार है। और ये हमारे एरिया के MP असदुद्दीन अवैसी साहब के भी बहुत कोऑपरेशन रहा। अब ये कॉन्सेंट्रेटर्स रेस्पेक्टिव NGOs को हैंडओवर करेंगे और वो लोगों का काम ये रहेगा कि कोई पेशेंट बीमार है तो रिक्वेस्ट आना, उसका नाम लिखना, उसको देना, फिर उसके पास रिवर्स बैक लेना, उसके बाद में सैनिटाइज करना, सैनिटाइज करके दूसरे पेशेंट को देना। सैनिटाइजेशन कॉस्ट 500 रुपये है। कम से कम जो पेशेंट है उन्हें 500 रुपये भी देता है तो सैनिटाइजेशन कॉस्ट मिल जाती है। अगर नहीं दे सकता, गरीब है, तो वो भी 500 का कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसा ही उसको ज़रूरत होती है उसको अल्लाह की अमानत बोल के कॉन्सेंट्रेटर्स वापस करना ज़रूरी है। वो चीज़ दिमाग में पैवस कर लेना तो ये फ्री में मिल। आगे बढ़ते तेलंगाना के वजीर बहबूदी ख़वातीन और अतफाल सत्यवती राठौर ने कहा है कि आवाम तक कोविड की खिदमात की मजीद रिसाई के लिए कोविड ब्लॉक का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने ज़िला महबूबाबाद में गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में 68 लाख रुपए के खर्च से तामीर करदा कोविड ब्लॉक की इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए डॉक्टर्स की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि आवाम की जान को बचाने के लिए ही वज़ीर आला ने लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया है। मकामी रुकन असम्बली शंकर नायक ने अपनी सालगिरह के मौके पर फराहम करदा 5 लाख रुपए को कोविड के ब्लॉक के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 40 बिस्तरों वाला अस्पताल तामीर किया गया है, जहां 30 बिस्तर ऑक्सीजन से लैस हैं। उन्होंने आवाम को कोविड से हिम्मत के साथ मुकाबला करने पर जोर दिया। ఏరియా హాస్పిటల్లో ఉన్న బెడ్స్ అన్నిటిని కూడా మేము చాలా వరకు ఈ కోవిడ్ వచ్చిన నేపథ్యంలో కోవిడ్ పేషెంట్స్కి ఉపయోగించుకున్నాం. కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఒక అడిషనల్ 68 లక్షల రూపాయలతోనే DMFT నుంచి మనకు భవిష్యత్ తరాలకు మనం ఇక్కడ రేడియాలజీకి సంబంధించిన టెస్ట్లన్నీ ఇక్కడ చేసుకోవడానికి ఒక బిల్డింగ్ కోసమని ఇది నిర్మాణం చేసుకున్నాం. కానీ సెకండ్ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత దీని అవసరం వేరే రకంగా పడుతుందని భావించి ఇప్పుడు కోవిడ్ వార్డుగా దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఒక 30 బెడ్లు 30 పడకలు కొత్తగా మహబూబాబాద్ ఏరియా హాస్పిటల్లో కోవిడ్ కోసం రావడం అనేది చాలా సంతోషం. और अब बात किसान तंजीमों की तहरीक की। किसान तंजीमों ने 26 मई को भारत बंद की कॉल दी है। तेलंगाना CPI के सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने बंद की तायद करने का ऐलान किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने की मांग की है।
సిపిఐ సంపూర్ణంగా బలపరుస్తున్నది. తెలంగాణలో కూడా ఈ రైతు సంఘాలు చేపట్టేటువంటి నిరసన కార్యక్రమాలకు సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. నరేంద్ర మోడీ తక్షణమే ఈ నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను तेलंगाना में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने किसानों के मसाइल पर भूख हड़ताल की. बंडी संजय ने कहा कि रियासत की मुख्तलिफ मकामात पर बेमौसम बारिश की वजह से धान को काफी नुकसान हुआ और कई मकामात पर धान का रंग तब्दील हो गया और बाज मकामात पर धान में नमी पाई जाती है. ऐसी धान को भी जंगी खतूत पर खरीदे जाने की उन्होंने वकालत की. बंडी संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी में काफी तसाहुली से काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं. रियासत भर में पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने भी अपने अपने मकानात में कोविड कवायद पर अमल करते हुए किसानों की हिमायत में आधे दिन की भूख हड़ताल की. और अब बात कोरोना के फैलते दायरे की और लॉकडाउन की. तेलंगाना में 13वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है. लॉकडाउन में नरमी के औकात के अख्तिताम के बाद पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों की गाड़ियों को जब्त किया गया. रियासत में हफ्ते से लॉकडाउन पर काफी सख्ती से अमल किया जा रहा है. इतवार तक रियासत भर में 7,300 से जायद गाड़ियों को जब्त किया गया. तेलंगाना के हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में तकरीबन 12,000 मामले दर्ज किए गए. पुलिस की जानिब से घोड़ों का भी इस्तेमाल करते हुए गलियों में भी गश्त बढ़ा दी गई है. इसी दौरान तेलंगाना पुलिस सरबराह महेंद्र रेड्डी ने अचानक नागौल चेकपोस्ट का मुआयना किया और लॉकडाउन के बेहतर निफाज की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया. उन्होंने तवील रोड्स पर लॉकडाउन के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों का पता चलाने के लिए जोन्स बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी. उन्होंने कहा कि हकीकी ज़रूरतमंदों को रोका न जाए. लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वालों की गाड़ियों को पुलिस की जानिब से जब्त करने का सिलसिला भी जारी है. हैदराबाद की राचाकोंडा पुलिस की जानिब से सड़कों पर लॉकडाउन में नरमी के औकात के बाद भी गैर ज़रूरी गश्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं. कमिश्नर पुलिस महेश एम भागवत ने बताया कि सुबह 10 बजे के बाद लोग गैर जरूरी सड़कों पर घूम रहे हैं. उनके पास न ही इजाजतनामा है और न ही शनाख्ती कार्ड्स. ऐसा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं. कल भी इस सिलसिले में 4,000 केस बुक किए गए थे. उन्होंने लोगों से ख्वाहिश की है कि लोग घरों में ही रहें, सुबह 6 से 10 बजे के दौरान बाहर निकलें. इमरजेंसी हो तो ई पास के लिए अप्लाई करें. पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर कड़ी कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया. तारीख तक लॉकडाउन अभी एक्सटेंड किया है. हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है सुबह 10:30-11 होने के बाद भी बिना परमिशन से घूम रहे हैं. उनके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पास नहीं है, कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में ठीक से बता नहीं रहे. ऐसे लोगों के खिलाफ हम कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं. उनके खिलाफ हम केसेस बुक कर रहे हैं. कल भी हमने 4,000 तक केसेस नमूद किए थे. उसमें ज़्यादातर केसेस लॉकडाउन वायलेशन के, जो सुबह 10 बजे के बाद और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे वो समय जो है वो पीरियड रिलैक्सेशन का नहीं है, वो लॉकडाउन पीरियड है. लॉकडाउन के पीरियड में आप बिना वजह से अगर मूवमेंट करोगे तो पक्का केसेस बुक हो जाएंगे. गवर्नमेंट ने आपको 4 घंटा दिया हुआ है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक. वो पीरियड में आपको जो कुछ मूवमेंट करना है वो मूवमेंट कीजिए. अगर आपको लॉकडाउन समय में इमरजेंसी है तो आप ई पास के लिए अप्लाई कीजिए. जो डिपार्टमेंट को हमने परमिशन दी हुई है जीवो नंबर 102, जीवो नंबर 8 में, उन लोगों के साथ हम पूरी तरीके से कोऑपरेशन करके उनको हम ग्रीन चैनल दे रहे हैं. पर जो लोग बिना वजह से घूम रहे हैं, बिना मास्क पहन के घूम रहे हैं, पक्का उनके खिलाफ केसेस भी हम लोग बुक कर रहे हैं. यही गुजारिश है कि आप पुलिस के साथ पक्का ताउन करो. और दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान बाजारों में बड़े पैमाने पर आवाम का हुजूम देखा गया. खरीदारी के दौरान आवाम को समाजी फासले पर अमल करता हुआ देखा गया. साथ ही लोगों में मास्क के इस्तेमाल और कोविड के कवायद पर अमल के सिलसिले में बेदारी देखी जा रही है. लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान गहमा गहमी देखी जा रही है और लोग अपने अपने घरों को वापस होने में जल्दबाजी भी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हैदराबाद के कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई.
गई। आवाम ने लॉकडाउन में मजीद 3 घंटे नरमी देने की मांग की है ताकि बाजारों में हुजूम को कम किया जा सके। चूंकि कम वक्त के लिए जब लोगों को इजाज़त होती है तो सब यही चाहते हैं कि इसी वक्त के दौरान अपने काम निपटा लिए जाएं। नतीजा ये होता है कि इन कम औकात में बाजारों में भीड़ हद से ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में दुकानों पर या दूसरी जगहों पर समाजी फासले को मेंटेन करना भी एक बड़ा मसला बन जाता है। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर के तौर पर प्रोफेसर डी रविंद्र यादव ने जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल अरकान, तदरीसी व गैर तदरीसी एहलकारों, तलबा, साबिक तलबा और दीगर के साथ वर्चुअल तबादला ख्याल किया। इनसे यूनिवर्सिटी के आसान तरीके से काम के सिलसिले में ताउन फराहम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने मुस्तकबिल करीब में अमल किए जाने वाले 21 नुकाती एजेंडे के बारे में भी तफसीलात से वाकिफ करवाया। और आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला की बेटी के कविता ने हामला की डिलीवरी के खर्च की जिम्मेदारी ली है। राजू नाइक लॉकडाउन कोरोना के चलते कई दिनों से बेरोजगार है और 23 साल उसकी अहलिया ज्योति को डिलीवरी के लिए रकम नहीं थी। राजू ने इस मामले पर MLC कविता से ट्विटर के जरिए राब्ता किया। कविता ने ज्योति की डिलीवरी का खर्च की जिम्मेदारी उठाई है और अस्पताल इंतजामिया से बात करके डिलीवरी करवाई। ज्योति ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म भी दिया। इस मुश्किल हालत में मदद करने पर राजू ने कविता का शुक्रिया अदा किया। 12 కి డెలివరీ డేట్ ఇచ్చారు కానీ 3 days బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే షాదం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము. అక్కడ అడ్మిట్ చేసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా 2 daysలో చేసేయాలని చెప్పారు. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల నేను ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేస్తే కవితక్క రెస్పాండ్ అయ్యి అది అంకుర్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి అంతా రెడీ చేయించారన్న. ఇప్పుడైతే డెలివరీ అయిపోయింది, బాబు పుట్టాడు. మా బాబు ఇద్దరు సేఫ్ ఉన్నారన్న. ఎంత అయినా ఫైనాన్షియల్గా మేము చూసుకుంటామని సపోర్ట్ ఇచ్చారన్న కవితకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా 24 hours మ్యాక్సిమం కాల్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మేడం వాళ్ళు రెస్పాన్స్ అయ్యి మొత్తం చూసుకున్నారు. మేడం వాళ్ళే మేడమ్స్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాము. 15,000 किलोमीटर तक सफर करके लोगों में मुहलिक वबा कोरोना से मुतालिक शऊर बेदार करने वाला शख्स खुद कोरोना का शिकार हो गया है। तेलंगाना के जिला करीमनगर का बी रविंद्र कोरोना से लड़ रहा है और एक प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। बी रविंदर ने गुज़श्ता साल से तेलंगाना के देही इलाकों सिद्दीपेट, सिरसिल्ला, जगतियाल, पिद्दापल्ली, करीमनगर, वारंगल और दीगर अजला के अवाम को बाइक पर सफ़र करके कोरोना पर शऊर बेदार किया। हज़ारों अफराद को कोरोना की लड़ाई के लिए बी रविंदर ने तैयार भी किया, लेकिन अब वो खुद दूसरों की मदद का इंतजार कर रहा है। रविंदर की बेटी अक्षरा ने अदाकार सोनू सूद से इलाज के लिए अपील की है ताकि अपने वालिद की जान बचाई जा सके। बताया जा रहा है कि रविंदर की फैमिली इलाज का खर्च बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। हैदराबाद के वरस्थलीपुरम इलाके की FCI कॉलोनी में आग लगने का वाकया पेश आया। हादसे में एक खातून जिंदा झुलसकर हलाक हो गई और उसका शौहर झुलस गया। खातून की शनाख्त सरकारी टीचर सरस्वती के तौर पर की गई है। पुलिस ने शुबह जाहिर किया है कि LPG गैस के अखराज की वजह से ये आग हमा मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी। खातून, इसका शौहर और 2 बच्चे घर में सो रहे थे कि ये वाकया पेश आया। मकान में धुआं और आग लगने से पड़ोसियों ने पुलिस और फायर इंजन को इसकी इत्तला दी। खातून के शौहर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।